हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं। वासुदेवं सुतः देवकंसचारु देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्फुले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशे विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात्परं किमपि तत्तु अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयिनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमो श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरु कही अजीव आनंद आउँछ। अजीव आनंद आउँछ। गुरुको चरणमा अजीव आनंद आउँछ। गुरुको चरणमा सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द
गुरुको दरबारमा गुरुको चरणमा गङ्गा यमुना सरस्वती नित्य बसिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा का ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले मिल्छ ज्ञान भक्तिले मिल्छ बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान नाद नाद जलकार ज्ञान सुमिरन अमृत पान नाद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मविद्यै ॐ वसिष्ठाय नमो नमः लक्ष्मीनाथ समारम्भः नाथाय मध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराः ॐ श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनादा नारायणं सदा सजादू घर को गुलशन सा राम अवध में आए मेरे सरकार आए मेरी सरकार आए लगी कुटिया भी दुल्हन से मेरे प्रभु राम आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए मेरे प्रभु राम आए जगत के रंग में क्या देखूं मेरे प्रभु राम आए पखारू इनके चरणों की बहा कर प्रेम की गंगा सी पखारू इनको चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा सी बिछा दो अपनी पलकों को मेरे प्रभु राम आए उमड़ आई मेरी आँखें देखकर बने बाबा को उमड़ आई मेरे आँखें
अपने बाबा कोई रोशन मेरी गलियों में मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे घर राम आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं तुम कर फिर नहीं जाना मेरी सी सुनी सी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सी सुनी दुनिया से कहो हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे प्रभु राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे प्रभु राम आए हैं लगी कुटिया भी दुल्हन शाह मेरे सरकार आए हैं हरि ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्व नारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः हरि ओम जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभु जय जय श्री राधे अहिले ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ पूर्व भाग मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12200 श्लोक भनेर बताइएको छ अब प्रथम भाग सकेर अहिले द्वितीय भागको प्रथम भाग सकेर मध्य भागको प्रसंग चल्दैछन् हिजोसम्म 18 अध्याय सक्यो आज 19 अध्यायको प्रसंगमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माण्ड पुराणको पुराण मध्य भागमा तृतीय उपदघापादमा अध्याय 19 मा श्रद्धा कल्पमे ब्राह्मणोको परीक्षा भनेर यहाँ बताउनु भयो फेरि आए अस्ति पनि आएको थियो यहाँ फेरि पनि ब्राह्मणोको परीक्षा भनेर 19 अध्यायमा अब भन्नुहुन्छ अब समयु ने कहा कि हे वक्ताओं के श्रेष्ठ ऋषिवर पितरों को श्राद्ध में दी गई कौन सी वस्तु तृप्त प्रदान करने वाले होते हैं तथा कौन सी चिर रात्रि के लिए तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो अथवा कौन सी वस्तु अनंत काल के लिए फलदायी होते हैं तब बृहस्पति ने कहा कि हे श्रद्धा कल्प में जितने हवि सामग्री श्रद्धा वेताओं में बताए उनमें तुम्हें बतलाता हूँ उन सबको सुनिए तथा दान करने से जिस फल का प्राप्ति होती उसी यथा तथ्य रूपा से सुनिए भनेर यहाँ बृहस्पतिजी बताउनुहुन्छ तिलो धानो उरद दाल कंदमूल फलों दिए श्रद्धा में पितामह 1 मास तक प्रसन्न होते ही मछलियों के दान यहाँ से के दिनो तिलो धानो उरदौ जल कंदमूलों को दिए श्राद्ध में पितामह 1 महीना तक प्रसन्न होते हैं मछली को दान से 2 महीना तक संतुष्टि रहते हैं मछलीलाई चारो खिलाए भने हिरण के मांस के से 3 माह तक प्रसन्न अब यो मांसको कुरा पनि यहाँ लेखेको रहेछ है हिरण पहिला किनभने पहिला त्यस्तो चलन थियो अब अहिले त्यो चलन छैन तक प्रसन्न 3 महीना तक प्रसन्न रहते खरगोज
की मास से 4 महीना तक तथा पंछियों के मास से 5 महीना तक सन्तुष्टि रहते। यो पहिला एक खेप यसरी इन्द्रले मांसद्वारा होम गराएका थिए उनीहरूले भनेर यहाँ शास्त्रले बताउँछन्। तर अब यो अहिले यस्तो चलन छैन, यो अहिले मांसको चलन छैन। सुअरके मासके 6 महीना, हेर्नुहोस् त बकराके मास से 7 महीने तथा चित्ता वाले हिरण के मास से 8 महीना तक संतुष्टि रहते पहिलाको उसमा। अब रुरु नामका एक विशेष हिरण के मास से पितामह को 9 महीने तक संतुष्टि रहते तथा नीलगाय को मांस से पितामह गणों का 10 माह तक तृप्त रहते हैं। और वह कछुए और के मास 11 मास तक तृप्त होते हैं तथा श्रद्धा में गौ के दूध से, हेर्नुहोस् त श्राद्धमा त्यही कारण इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने श्राद्ध में गौ को दूध से 1 वर्ष से तृप्ति होती है। त्यहाँबाट हामीले यो वर्ष गरेपछि एकैचोटि अर्को वर्ष, त्यही कारण गौको दूधले तर्पण दिनुपर्दछ। श्रद्धा में गड्डे का गेड़े का मास अनंत काल तक पितरों का तृप्त कराता है तथा काले बकरी की मांस की पितामह गण की सदा के लिए तृप्त होते हैं भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। ये पुराण इतिहास के जानने वाले लोगों पितरों द्वारा गाई हुई गाथा का जो वर्णन करता है उन्हें आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ अब बताउनु हुँदैछ है के कारण पितृगण ऐसे कहते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा सुपुत्र पैदा हो जो हाथी की छाया से त्रयोदशी तिथि में मधु घृत तथा दूध में बने गए व्यंजनों को अन्नों को दान करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वर्ष ऋतु में विशेषतः मघा नक्षत्र में जिसके समस्त शरीर लाल रंग का हो ऐसे अज बकरा का मांस दे दो। बहुत पुत्र को कामना करनी चाहिए तथा ऐसे भी पुत्र यदि गया चला जाएगा तो एक भी सुकुमारी कन्या का विवाह कर देगा, अर्थात कन्यादान कर देगा तो, अथवा एक भी नीलो गुरु हम पितरों के उद्देश्य से त्याग करके तो हमें पितरों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद समयु ने कहा कि हे ताता बृहस्पति जी, हम गया आदि के फल को बताए गए इसी दान करने वाले को जो पुण्य होता था उसे हमें बताइए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हे पुत्र, गया तीर्थ में माता पिता तथा मृत्यु की तिथि पर श्रद्धा का अक्षय फल होता है तथा गया में जप होम और तपो का भी अक्षय फल कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। गौरी पत्नी में पैदा हुआ पुत्र 21 पीढ़ी को पवित्र करता है। इसके अलावा मामा के परिवार के 6 को पवित्र करता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऐसे फल कहा गया है। अब वृषभ दान का फल बता रहा हूँ, हो सुनो। वृषभ दान का दान करने वाला मनुष्य 10 पूर्वजों को और बाद में उत्पन्न होने वाला 10 पूर्वजों को पवित्र करता है। जल से तैर कर पृथ्वी पर आने वाला वृषभ को पूंछ से गिराने वाला जल को बूंदे द्वारा वृषभ दान क्रमशः में जो वस्तु स्पर्श की जाती है वो पितरों के लिए अवश्य फलदायी कहा जाते हैं। इसी प्रकार अनंत वृषभ की पूछ आदि यहाँ पर जो अर्थ अधिक उचित होगा कि एक भी पुत्र यदि गया में जाकर विवाह करे तो पितरों की मनोकामना पूर्ण होगी। कन्यादान करना अर्थ अनुचित है क्योंकि कन्यादान यदि ब्राह्मण को माना जाए तब तो बिल्कुल ही अनुचित है। यदि वो वहाँ पर किसी वर की खोज कर उसके साथ विवाह करे तो फिर तो सब गया ही वर खोजते रहोगे। अतः ये वहाँ पर विवाह क्रिया संपन्न करना ही अधिक उचित अर्थ है। तर वहाँ गएर खोज्नु हैन रे, यहीँबाट उयो गरेर
अब वर रेडी गरेर उहाँ गएर विवाह गरिदियो भने चाहिँ बडो पुण्य मिल्छ अरे भनेर यहाँ लेख्नुभयो। उहाँ यो होइन कि विवाह गर्नु भनेर उहीँ गएर ज्वाइँ खोज्नु भनेको होइन अरे, यहाँ यही कुरा यहाँ बताइदिनु हुँदैछ। त्यहाँ त त्यस्तो पाराले त त्यहाँ त खोजेकै हुन्छ, आफूले चाहे जस्तो वर पाइँदैन। तर यहीँबाट रेडी गरेर विवाह चाहिँ उहाँ गएर कन्यादान दिउँ भने त्यो पितृहरूलाई अनन्त उनीहरूको मनोकामना पूर्ण हुन्छन् अरे पितृहरूको भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वृषभ की पूछा आदि से गिरने वाला जल जिन जिन वस्तुओं को छू लेता है वो सब वस्तु पितरों को अक्षय तृप्त प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बैलको जो उहिले साँडे छोड्ने चलन थियो, साँडे छोड्थे नि, साँडे छोडे त्यो के भन्दा त्यो पितृहरूको नाममा छोडेको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ अक्षय तृप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये वृषभ अपनी सिंगों के खुरों से जो भूमि खोदता है वो भूमि अक्षय मधु की नहर बनकर उसी दाता के पितरों को प्राप्त होते हैं। त्यो बैलले त्यो वृषभले यसरी जमिन खोदल्छन्, कोही बेला अब त्यो खुसी भएर कसैले सिङले के अरे माटोहरू उदिन्छन् भने त्यसमा पितृहरूको लागि मधु उत्पन्न हुन्छन् अरे भनेर यहाँ मोह उत्पन्न हुन्छन् अरे। 1000 नवल 400 हाथ विस्तृत तालाब बनाने से पितरों की जो तृप्ति सुना जाती है उसकी अधिक तृप्ता वृषभ के दान से होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो गुण मिश्रित तिलों और मधु मिश्रित तिलों अथवा मधु को श्रद्धा कर्म में दान करता है वो अक्षय फलदायी होते हैं। यहाँ हेर्नुहोस् है, जो गुण मिश्रित गुण मिसाएको तिलों और मधु मिसाएको तिलों अथवा मधु को श्रद्धा में दान करता है तो वो अक्षय फलदायी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनुष्य को सदैव दान कर्म ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्म के पितरों के कर्म से परीक्षा मनुष्य को सदैव दान कर्म में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करना चाहिए रे। यज्ञ कर्म और पितरों के कर्म से परीक्षा सुनी जाती है। समस्त वेदों के व्रती अथवा वेद अभ्यास परायण वेदों का ज्ञाता पंक्ति पावन ब्राह्मण और जो भाषा को जानने वाला तथा जो कोई व्याकरण को अध्ययनतर रहे, जो पुराण का अध्ययन करता है तथा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं तथा नचिकेता पंच अग्नि के उपासक संपूर्ण वेदों का 6 अंगों को जानने वाला ब्रह्मज्ञानियों का पुत्र छंदों को गाने वाला ज्येष्ठ सामवेद के गाने वाला जितने भी पुण्य तीर्थ है उनमें व्रत के बाद अभिषेक करने वाला सब यज्ञों को अववृत राना स्नान करने वाला शीघ्र ही किसी व्रत से निर्वृत्त होने वाला अपने अपने कर्मों में लगे रहने वाला तथा क्रोधहीन एवं शांति परायण जो ब्राह्मण जो उसमें श्रद्धा में निमंत्रण देना चाहिए, इन्हीं सत्पात्रों को दिया गया दान अक्षय फलदायी होते। ये सभी निश्चय पंक्ति पावन ब्राह्मण को जो योग धर्म और व्रत में श्रद्धा रखने वाला है, जिसमें इन ब्राह्मणों की पूजा की उसने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों की पूजा की है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा जो मनुष्य इन ब्राह्मणों को पूजा करे तो वो पितरों का साथ समस्त लोगों के पूजा करते ही योग धर्म सभी पवित्र पदार्थों से अधिक पवित्र एवं सभी मंगलदायी वस्तु से अधिक मंगलदायी है। सभी धर्मों का वो योग धर्म प्रायः प्रथम कहा गया है। अब इसके बाद वो अपति पावन ब्राह्मणों ने उनमें बतला रहा सुनो धूर्त। अब कस्तोलाई चाहिँ हुँदैन अरे भने यहाँ हुन्छ धूर्त शराबी शराबी पशुपालक कुरूप गांव में दूध का काम करने वाला ब्याज से जीविका चलाने वाला दुकानदान व्यापारी आग लगाने वाला विष देने वाला शूद्र गांव में यज्ञ करने वाला अब कांड पुष्ट कुम्हाण कुड़ा
कूड़दासी हरामी व्यक्ति का अन्न खाने वाला अर्थात जो छिनाल औरत के बेटे के अन्न को खाते ही मधुपान करने वाला, सोम रस को बेचने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला, भृत्या पिसून, मिथ्या गवाही देने वाला, पिता से विवाद करने वाला तथा जिसके घर में पति के अतिरिक्त कोई उपपति हो, अभी सप्त चोर, शिल्पकार, शतवक, चापलूस, रसोई का तथा जो मित्रों की निंदा करता है, अब काना, खंजक, गंजा, नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, वेदों को ना मानने वाला, पागल, हिजड़ा, भ्रूम हत्या करने वाला, गुरुपत्नी गामी, वेदक, जे जीविका चलाने वाला अर्थात वैद्य बहुत अधिक का खाने वाला तथा जो पर स्त्री को सेवन करता है, जो ब्रह्मा व्रत और नियमों को बेचता है, इन सब को दान देने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब इसी प्रकार नास्तिक कृतज्ञ धन को दिए गए दान का फल नष्ट हो जाते हैं। वाणिज्य तथा व्यवहार करने वाला ब्राह्मण का जो दूसरे से गिरवी रखे हुए धन को जो ले लेता है उसे नहीं लौटता है तथा कृतज्ञ एवं वेद वर्जित पाविक धूर्त चालक धर्म वर्जित कारीगर जो वस्तुओं को खरीदता है और फिर बेचता है और प्रशंसा करता है, इन्हें सभी को दान देने का यही फल होते हैं। अर्थात जो व्यवसायी है वो यदि वस्तु खरीद कर खराब वस्तु की भी प्रशंसा कर बेचता है तो वो ब्राह्मण भी श्रद्धा में दान के योग्य नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो ब्राह्मणलाई पनि दान दिएको भने दिँदा हुन्छ तर त्यो दान व्यर्थै हुन्छ नरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पुनर्भर्व अर्थात जिसमें पुनर्विवाह किया हो, अब हेर्नुहोस् त दुईटा बिहा गरेकोलाई पनि हुँदैन रहेछ है। पुनर्विवाह किया हो ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान राख का आवती दिए जाने के समान है। दुईटा विवाह गरेको छ भने उसलाई दिएको पनि काम लाग्दैन अरे। काना व्यक्ति 60 नपुंसक 100 श्रुत कुष्ठ ग्रसित 500 तथा पाप के कारण रोगी 1000 दानदाताओं के फल को नष्ट कर देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा मूर्ख व्यक्ति को दान देने वाला भी शुभ कर्म फल से वंचित हो जाते हैं। आफ्नो अहिले गरेको शुभ कर्म पनि नष्ट हुन्छ अरे। त्यस्तो मूर्ख व्यक्तिलाई दान दियो भने भाव यही है कि 100 को दान करने वाला व्यक्ति यदि एक काना को दान दे या उसे दान देते समय देख ले तो दाता के 100 दान निष्फल हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वाला व्यक्ति यदि एक काना को निष्फल हो जाते हैं, उसी प्रकार नपुंसक को देने वाला से 500 लोगों को दान फल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रेता कुष्ठ वाले को देना और देखने से 1000 दानों का फल निष्फल हो जाते। ये पाप रोगी से अर्थ संक्रमण रोगी से होते हैं। जो व्यक्ति सिर ढककर भोजन करता है, जो व्यक्ति सिर ढककर भोजन करता है, दो दक्षिण दिशा और मुख करके भोजन करता है, वो जूता पहनकर भोजन करता है, जो उत्कृष्ट का दान करता है, उसे सबके समस्त कामनाओं को ब्रह्मा असुरों राजाओं के लिए कल्पित करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब श्राद्ध के समय में कुत्ता और ब्रह्मा हत्यारा किसी भी प्रकार ना देख पाए, इसी के लिए चारों तरफ और करने के लिए पर्दा लगा देना चाहिए और चारों ओर तिलों को बखेर देना चाहिए। राक्षसों के हटाने के लिए तिल बताए गए हैं तथा कुत्तों को हटाने के लिए पर्दे बताए गए हैं। अब शुकर केवल देखने मात्रै से ही श्रद्धा को फल नष्ट हो जाते। सुँगुरले देख्यो भने त अझै फलै नष्ट हुन्छ अरे। मुर्गा अपने पंख हिलाने मात्र से श्रद्धा को फल को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, के मा श्राद्धमा चल्दैन अरे।
रजस्वलाः स्त्री के स्पर्श मात्र से श्रद्धा का फल नष्ट होता है, तथा क्रोधी व्यक्ति जो कुछ देता है वो सब निष्फल हो जाता है। रम्या नदियों के किनारे पर छोटी छोटी नदियाँ के पास तालाब के पास एवं एकांत स्थान पर श्रद्धा में दान करने से पितामह ब्रह्मा अथवा दादा प्रसन्न होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। कहाँ कहाँ भन्दा छोटा छोटा नदी छ भने कहीँ ठाडो खोलाहरू भन्छन् त्यसलाई। नदी किनारमा छोटे छोटे नदीहरूमा अथवा पास तलाउमा कहीँ पोखरीको छेउमा पास एवं एकान्त स्थान भनेको कहीँ जङ्गलमा वनमा गएर श्राद्धै गरे भने दान गरे भने पितामह ब्रह्माजी अथवा दादाजी प्रसन्न होते हैं। हाम्रो जुन परदादा हुन्छन् वो तो प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। श्रद्धा करते समय दाएं घुटने को भूमि पर गिराना चाहिए और नहीं बीच में किसी की बात करना चाहिए। इसीलिए पूरी तरह सब और से परिवृत्त होकर अर्थात ओट करके विधुत कुश को हाथ में लेकर एकाग्र चित्त होकर पितरों की आराधना करना चाहिए। इसी प्रकार पितर लोग प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम गुरुजनों को अनुमति प्राप्त कर अग्नि में विधिवत आहुति करे। पितरों के उद्देश्य दिया गया पदार्थ पृथ्वी पर कुश पर सूर्य पर निर्वापन करे। अब श्रद्धा का समय बताते हुए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में दिन के पूर्व भाग 12 बजे से पहले शुक्ल पक्षमा पर्यो भने हेर्नुहोस् है, यहाँ टाइम पनि बताइदिएको रहेछ। शुक्ल पक्ष भने 12 बजे से पहले यथाविधि श्रद्धा करना चाहिए। शुक्ल पक्ष को श्राद्ध हो भने 12 बजे से पहले। अच्छा, कृष्ण पक्ष को हो भने 12 बजे को बादमा रे तिथि कुनमा पर्छ। अब शुक्ल पक्षमा पर्यो भने चाहिँ 12 बजे को अगाडि नै गरिसक्नु पर्छ अरे। अब कृष्ण पक्ष और दिन के 12 बजे के बाद भी करे, परंतु रोहिणी नक्षत्र का लग्न नहीं करना चाहिए। अर्थात रोहिणी नक्षत्र से पहले श्रद्धा करना चाहिए, कर देना चाहिए। इसी प्रकार ये महात्मा महायोगी ओजस्वी पितृगण सदा ही पूज्य है। उनके देश काल में सम्यक प्राप्त अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन्हें पितरों को पूजा भक्ति के मनुष्य दुर्लभ योगा को प्राप्त करते हैं। पितरों को ध्यान से मनुष्य को और अशुभ कर्म को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महात्मा काश्यप ने संसार को मोहित करने वाला यज्ञ के लिए जिस योग का उद्धार कर गुफा में सुरक्षित रखा था, ये योग वेताओं में प्रवीण उषा अमर तत्व में परम गोपनीय चिंतन एवं परम महान योग धर्म को उदात करके सनत कुमार ने कहा कि उसी योग धर्म के मनीषी लोग पितृभक्त द्वारा बहुत प्रयत्न से प्राप्त करते हैं। उसी पितरों में पूर्ण भक्ति रखने वाला देवताओं की परम गोपनीय ऋषियों की सब कुछ योग संपत्ति पितरों को भक्ति पितृभक्त पितृपूर्वक और पितृ बिना किसी यत्न से पितृभक्त से सब कुछ प्राप्त कर लेते, इसमें कोई संदेह नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब बृहस्पति ने कहा कि श्रद्धा में देना चाहिए। बृहस्पति ने कहा जिसे श्रद्धा में देना चाहिए, जिस वस्तु को देने से महान फल की प्राप्ति होती है, जिन तिथियों अथवा तीर्थों अथवा नदियों को किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है, जिसे तीर्थ में करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन सब मैं तुम्हारे संग्रह पूर्वक बता चुका हूँ। अब श्रद्धा में अश्रद्धा रखने वाला को फल को बृहस्पति बताते हैं कि इसी प्रकार श्राद्ध के विषय में चर्चा एवं उसकी विधियों सुनकर जो मनुष्य देश दृष्टि रखकर उनमें अश्रद्धा करता है, वो नास्तिक अंधकार से चारों ओर घेर कर घोर नरक में गिरता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसले यो कुरालाई सुनेर यो बेकार हो, यो हाउडे हो भनेर यस्तो कुरा गर्छ भने त्यो घोर नरकमा जान्छ अरे। इसीलिए श्राद्ध के विषय में मनुष्य को परिवाद नहीं करना चाहिए। परिवाद भनेको
श्रद्धा के विषय में डिस्कस गर्नु हुँदैन अरे। परिवाद करने से मनुष्य कीट बनकर वहीं उसी नरक में गिरता है कि जो मनुष्य आत्मा को वश में करके ध्यान करने वाला एवं मोक्ष चाहने वाला योगियों को निंदा करता है, वो तथा उसी निंदा को सुनने वाला भी घोर नरक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा वो नरक सब और से अंधकार से घिरा हुआ तथा घोर दिखाई देने वाला योगी बड़ों से निंदा करने वाला यो मनुष्य स्वर्ग नहीं जाते ही। आत्मा को बस में रखने वाला यो योगी स्वरों से भी आक्रोश करता है और मनुष्य चिरकाल तक नरक में डूबा रहता है भनेर यहाँ बनाउनु। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है तथा वहाँ पर उसकी जीवा में बार छेद किए जाते हैं, जिस प्रकार समुद्र में मिट्टी का ढेला फूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार उसी मनुष्य का कष्ट उठाता है। इसीलिए मन को कर्म में वचन से योगी ही योग को प्रति देश छोड़ देना चाहिए। अतः इसी योग को स्वीकार कर अनंत फल को भोगो, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। राधे कृष्ण गोविंद। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जो योगा के मार्ग से परमगत होते हैं वो परम आत्मा को पार नहीं करता। अपने कर्म के अनुसार वो तीनों लोक में वितरण करते हैं। अवरिका यजुर और साम वेद तथा इनके सभी अंगों को शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष में परमगत व्यक्ति इसी प्रकार विकारों को न प्राप्त होकर आनंद का अनुभव करते ही समस्त विकारों में को पार करने वाला सत्व रज तम तीनों गुणों के परमगत वस्तुता में तीनों गुणों के पार जाते हैं। अर्थात वो प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर पुरुष रूप से स्थित हो मुक्ति हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं। जो योगा मार्ग तथा 24 तत्वों के परम गता है, केवल अध्ययन करने वाला परगामी नहीं है। यही पर भाव स्पष्ट कि जो मनुष्य इसी शरीर के कारण प्रकृति के 24 तत्वों को जान लेते हैं, वही इसी शरीर को नश्वरता समझ कर मुक्ति के लिए योग के मार्ग का अवलंबन करता है। क्योंकि जब पुरुष आत्मा ये समझ लेते हैं तो ये प्रकृति उसे सांसारिक भोग विलासों से फंसे हुए है। ये प्रकृति अपनी इंद्रियों द्वारा सुंदर शब्दों सुकुमल स्पर्श शोभनीय दर्शनों से मन भाव स्वादो मनमोहन गंधों में फंस कर संयोग वियोग का सुख दुख में पीड़ित कर रही है। तब उसे ज्ञात होता है कि वो फिर पुरुष मुक्ति का प्रयास करता है और मुक्ति होती है। अतः ये सब सत्य है कि जो प्रकृति को जानता है वही योगी है और वही मुक्त होते हैं। अब केवल पढ़ने से कोई योगी नहीं बनता और ना युक्त होता है। अब जिस प्रकार योगी पुरुष जो योगा को तत्पर रहता है जीवन के, वो समस्त फलों को यथावत प्राप्त कर दे ही और फिर सब कुछ पाने के बाद अपने प्रलय को प्राप्त कर दे। इसी प्रकार जो ब्राह्मण योग के मार्ग का अवलंबन नहीं करता, वो सब जितने भी दुखों को पार करने के साधन है उनके क्रम को जानने वाला नहीं होते। अर्थात योगा मार्ग बेता ही सब कुछ परमगत माना है। योगा की जानने वाला मनुष्य वेद का हो, जो वेद तत्व है तथा जो वास्तव में जानने योग्य है। आत्म तत्व को परम तत्व का उसमें जानते हैं तथा उसे तत्व को जानने जाते हैं। उमय ही वेद को जानने वाला कहा जाता है। उसी लोगों को वेद परमगत अर्थात वेदों को परमगत कहते हैं। जो मनुष्य जानने योग्य तथा वेद द्वारा जानने योग्य उसी परम पुरुष को भली भांति जानकर यथा स्थित रहता है, उसी सच्चा वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। अन्य तो हो वेदों के पार जाने वाला अर्थात वेदों को मात्र पढ़ने वाला कहा गए है। पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य यज्ञों वेदों और समस्त कामनाओं का अनेकों प्रकार की तपस्याओं तथा आयु एवं संतानों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार कल्प में श्रद्धा पूर्वक नियमित
रूप से पड़ता है अर्थात सभी तीर्थों का दान को फल को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति पंक्ति पावन में ब्राह्मणों में सबसे आगे बैठकर खाने का अधिकार है। यही समस्त ब्राह्मणों को सब कुछ सुनकर समझाकर इसके बाद मनोरथ का प्राप्त करते हैं। असुर्य रहित क्रोध और जाना जीतने वाला लोभ मोह को छोड़ने वाला जो ब्राह्मण इसी श्रद्धा कल्प में नित्य शून्य अन्य जो सुनाई तीर्थ आदि का फल प्राप्त करते, सब प्रकार के दान आदि का फल प्राप्त कर श्रेष्ठ मोक्ष को उपाय श्रेष्ठ स्वर्ग के उपाय को प्राप्त करते, इसमें कोई संदेह नहीं। तथा ये लोक इस लोक और परलोक में पुष्टि प्राप्त करता है। इसीलिए ब्राह्मण को ये श्रद्धा कल्प सुनना चाहिए और दूसरे को सुनाना चाहिए। जो मनुष्य आलस्य छोड़कर और समाहित चित्त होकर अपने श्रद्धा कर्म का विधि को सभा में सभी पर्व संधियों में पड़ेगा, वो संतान का अधिकार होकर परमात्मा तेज देवता और साथ रहने वाला देवलोक को प्राप्त करते हैं। अतः जिस स्वयंभू ने इसी श्रद्धा कल्प का प्रवचन किया है, उसी स्वयंभू ब्रह्मा के लिए मेरे को नमस्कार तथा महायोगीश्वर के लिए मैं सदैव पूर्णतः नमस्कार करता हूँ। बन रहे यहाँ बताऊँ वायु। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपघाद पादमा 19 अध्याय अध श्रद्धा कल्प में ब्राह्मण को परीक्षा का ये वर्णन को 19 अध्याय संपूर्ण वायु। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय।